lecture of the topic called permutation and combination. इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कॉम्बिनेशन की. व्हाट इज कॉम्बिनेशन एक्चुअली? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है भाई सिलेक्शन, और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा. इजी टॉपिक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैंने बोला एक ताला है जिसका 3 डिजिट का कोड है, समझना, और बाई चांस मुझे वो कोड मिल गया 729, कोड भी 729 है. क्या मैं इसी ताले को क्या मैं इसी ताले को 2, 9 और 7 लगाकर खोल सकता हूं या नहीं? तो बच्चा बोलेगा नहीं सर, क्योंकि कोड 729 है, 297 से ये ताला नहीं खुलेगा, क्योंकि जो कोड है वो करेक्ट कोड 729 है. अगर आप 792 भी करोगे तो भी कोड नहीं खुलेगा. मींस उस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, उस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं परम्यूटेशन. मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है. हाँ, वो ऑर्डर जहां पर वो उस तरीके का सिलेक्शन जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता. फॉर एग्जांपल, मैं ये गेम एक इंसान के साथ खेलता था जो वेरी क्लोज टू माय हार्ट. तो मैं उन्हें बोलता था कि आप एक नंबर सोचो, मैं भी एक नंबर सोचता था. फिर मैं बोलता था आप एक नंबर और सोचो, मैं भी एक और नंबर सोचता था. फिर मैं बोलता था आप एक और नंबर सोचो, मैं भी एक और नंबर सोचता था. बाई चांस मैंने सोचे 1, 4 और 3, और उन्होंने सोचा 4, 1 और 3. अगर हमारे सोचे हुए नंबर सेम आ जाते थे तो वी यूज टू से कि हमारी एनर्जीज मैच करती हैं. जो नंबर उन्होंने सोचा वही नंबर मैंने सोचा. समझना इस बात को ध्यान से. एक कमरे में 3 लोग हैं, ए, बी और सी. तीनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड दे वांट टू शेक हैंड. तो एक शेक हैंड होगा ए बी, एक होगा ए सी, एक होगा बी ए, एक होगा बी सी, एक होगा सी ए और एक होगा सी बी. तो बच्चा कहेगा नहीं सर, आप गलत पढ़ा रहे हो. अगर ए बी का मतलब ए ने बी से हैंडशेक कर लिया तो बी ए की जरूरत नहीं है. ए सी में ए ने सी से हैंडशेक कर लिया तो सी ए की जरूरत नहीं है. बीसी में बी ने सी से हैंडशेक कर लिया तो सी बी की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके के अरेंजमेंट को या सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मींस वो सिचुएशन जहां पर ऑर्डर डज नॉट मैटर्स, जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. दोबारा, आपके स्कूल में आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और स्कूल वाले कहते हैं कि 5 बच्चों को हम फ्री पिकनिक पे लेके जाएंगे. 5 बच्चों को हम फ्री पिकनिक पे लेके जाएंगे. ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपका नाम इन पांचों नंबर में से कहीं एक जगह आ जाए. आपका नाम पहले आए, बाद यहां पर आए, कहीं पे भी आए, बस नाम आना चाहिए. नाम आना चाहिए मींस भले ही यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए. तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. हाँ, अगर उन 20 स्टूडेंट्स में से वो कहते हैं हम एक को मॉनिटर बना रहे हैं और एक को वाइस मॉनिटर बना रहे हैं, तो यहां आप दुआ करोगे कि आपका नाम भगवान यहां आए, और अगर यहां नहीं आता तो फिर यहां आए, मगर दुआ करोगे कि यहां आए. यहां आएगा तो आप टॉप ऑफ द क्लास होगे, यहां आएगा तो आप इसके नीचे होगे. यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, इसे बोलते हैं परम्यूटेशन. सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगता है. कॉम्बिनेशन में अगर n ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल and r objects are to be
सेलेक्टेड। सो सिंपल सा फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, NCR, n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और r लिए जा सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। परम्यूटेशन में जो लिए हैं उनको सिलेक्ट करके ऑर्डर से अरेंज करना भी मैटर करता है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज मैटर करती है, सिलेक्शन। भाई टीम में नाम आना चाहिए, भले ही नाम पहले आए या नाम बाद में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा आपको बताता हूं, आपकी क्लास में सपोज करो 10 स्टूडेंट्स हैं और उन 10 में से 3 बच्चों को स्कूल वाले पार्टी दे रहे हैं। वैसे स्कूल वाले पार्टी देते नहीं हैं, ये केस हाइपोथेटिकल है, ख्यालों में सोच रहा हूं। तो हम सोचेंगे कि भगवान हमारा नाम इसमें आ जाए, हमें पार्टी मिल जाए। तो इसका सीधा सा आंसर होगा 10C3। क्या नाम होगा बेटा? 10C3। और बता देता हूं, एक सर्कल है जिस पर मैंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिए, 1, 2 और 3। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और मैंने बोला बताओ कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं। तो बच्चे ने कहा एक कॉर्ड बनेगी ए बी, एक कॉर्ड बनेगी बी ए, एक कॉर्ड बनेगी ए सी, एक कॉर्ड बनेगी सी ए, एक कॉर्ड बनेगी बी सी और एक कॉर्ड बनेगी सी बी। बच्चा कहेगा नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, यहाँ पर ए बी लिख दिया तो बी ए की जरूरत नहीं है, ए सी लिख दिया तो सी ए की जरूरत नहीं है, बी सी लिख दिया तो सी बी की जरूरत नहीं है। कॉर्ड ए बी बोलो या बी ए बोलो, बात एक ही होती है। तो सीधी सी बात है, आपने हमें 3 पॉइंट्स दिए थे और कॉर्ड बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3C2, जो बराबर होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये से बाय बाय, आंसर आ गया हमारा 3। आप देख सकते हो आंसर कितना आ रहा है, 1, 2 और 3। हर वो सिलेक्शन जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। हम जानते हैं कि 52 कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहे हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। मैंने कहा 4 कार्ड्स निकालो, 4 कार्ड्स निकालो। अभी हिंदी में बात करते हैं, बस इन 4 कार्ड्स में से 2 एस होने चाहिए। 2 कार्ड्स क्या होने चाहिए? एस, इक्के होने चाहिए। तो बच्चा क्या दिखेगा, 52 में से टोटल होते हैं 4 एस और 48 होते हैं नॉन एस। थोड़ा मोटा मोटा लिख रहा हूं ताकि दिमाग में जगह कर सके, क्योंकि 2 इक्के चाहिए। तो सीधी सी बात हो गई, 2 एस मांगे जा रहे हैं एंड 2 नॉन एस। कौन कब आ रहा है ये मैटर नहीं करता, उन 4 कार्ड्स में से 2 एस होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, 4 एस हैं, उनमें से 2 एस हो इंटू 48 नॉन एस हैं, 48 में से 2 नॉन एस हो। इसको सॉल्व कर लेना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां पर जो कॉम्ब लगता है वो लगता है कॉम्बिनेशन। एक दे रखी है थ्योरम 5 जो कहती है कि NPR बराबर होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल, जो हम समझा सकते हैं आपको। NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और अगर NCR की बात हो रही है तो वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू, स्पेशली एक दे रखा है r फैक्टोरियल ताकि r से r कट जाए, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाए। बेसिकली परम्यूटेशन में क्या होता है,
चीजों को लाना भी होता है और अरेंज भी करना होता है। इसमें सिर्फ चीजों को अरेंज करना होता है, सिर्फ अरेंज में सॉरी सेलेक्ट करना होता है। परम्यूटेशन में सिलेक्शन आ जाता है, सिलेक्शन से ज्यादा होता है उन चीजों को आप कैसे अरेंज कर रहे हो। कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक चीज आता है, सिलेक्शन आता है, बस सिलेक्शन होना चाहिए टीम में, बाकी देखा जाएगा। थ्योरम 5 के बाद एक और थ्योरम दे रखी है, दैट इज थ्योरम 6। इसलिए दे रहा हूं कहीं मन में ये ना रहे कि सर ने कराई नहीं। NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है N+1 CR। अगर N+1 CR की बात करूंगा तो इट विल बी N+1 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N+1 माइनस R फैक्टोरियल। तो अब NCR को सॉल्व करूंगा तो N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। जब बाइनोमियल थ्योरम करोगे तो बहुत बार ये चीजें करनी पड़ेंगी। N फैक्टोरियल कॉमन, अंदर बचेगा 1 अपॉन, यहाँ R माइनस 1 है, यहाँ R है, इसको लिख दूंगा R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस, साथ में एक चीज और है, यहाँ n माइनस आर प्लस 1 है, यहाँ n माइनस आर है, ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन, ये तो r माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर क्लास 7 है तो इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन, बाहर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। तो बाहर कॉमन आएगा, थोड़ा सा ध्यान से, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, अंदर बचेगा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, क्लास देखेगी, एक ही फ्रेम पे रहो तो सही रहते हो, 2 पेज पे जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लास बोलेगी n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू अंदर एलसीएम आ जाएगा r इंटू n माइनस r प्लस 1, ऊपर आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r। अगर अच्छे हो तो देख लो n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ मैंने कर दिया r को मल्टीप्लाई, प्लस ये जो है n माइनस r प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस r फैक्टोरियल से, और ऊपर जो n फैक्टोरियल है ये r से r कट जाएगा, n प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर n प्लस 1 से कर दिया। और अगर देखो तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल होता है r फैक्टोरियल, और n माइनस r प्लस 1 ही होता है n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, जो कि LHS इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, RHS। ये थ्योरम 6 मैंने आपको प्रूव कराई है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा देख लेना। थ्योरम 6 के बाद आता है हमारे पास एग्जाम्पल 17, बट एग्जाम्पल 17 कराने से पहले मैंने कहा हमारी क्लास में 13 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं, हमें 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, 2 बॉयज होने चाहिए और 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो इसका एक ही केस बनेगा क्या, 13C2 इंटू 12C2, 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, एटलीस्ट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ये इसका सीधा सीधा केस बन जाएगा। ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं, दोबारा दोबारा इसी को एक लेवल और बढ़ाते हैं। हम जो कर रहे हैं 4 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, मगर एट लीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, सिलेक्शन में एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए। इस लैंग्वेज को ध्यान से समझना, एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब हुआ कम से कम 1 बॉय हो, अगर 1 बॉय होगा तो उस केस में 3 गर्ल्स होंगी, या
बॉयज होंगे तो उस केस में 2 गर्ल्स होंगी, या 3 बॉयज होंगे तो 1 गर्ल होगी, और 4 बॉयज होंगे तो 0 गर्ल होगी। ये बात समझा पा रहा हूं या नहीं? एटलीस्ट एक लड़का, मतलब कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। अब एक लड़का कैसे सेलेक्ट होगा? 13 लड़के अवेलेबल हैं, C1 इन 2 गर्ल्स 12C3। मैथ्स में जो और है वो प्लस होता है। सेकंड पार्ट जो आएगा 12C2 इंटू 13C2 इंटू 12C2, 2 बॉयज 2 गर्ल्स, या 3 बॉयज 13C3 इंटू 1 गर्ल 12C1, और 4 बॉयज मतलब 13C4 इंटू 12C0। 12C0 की वैल्यू 1 होती है। ये तरीका हो जाएगा एटलीस्ट 1 बॉय वाले। इसी में हमसे पूछा जा सकता है कि सिलेक्शन करो, कि सिलेक्शन 4 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करना है। आपने 4 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करना है, 4 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होंगे, बट एक लड़का और एक लड़की जरूर होना चाहिए। एक लड़का और एक लड़की कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 1 बॉय 3 गर्ल्स, या फिर 2 बॉयज 2 गर्ल्स 3 बॉयज 1 गर्ल। ये याद रख लेना, ये 3 कॉम्बिनेशन उसमें से आएंगे। अगर आप इनको करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। मैंने आपको एक सर्कल पर 100 पॉइंट्स दे दिए। कितने पॉइंट्स दे दिए? 100 पॉइंट्स। मैंने बोला इन 100 पॉइंट्स को यूज करके हाउ मैनी ट्रायंगल्स यू कैन मेक ऑन द सर्कल। इस प्रकार के कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? हाइपोथेटिकली ट्रायंगल ABC बोलूं, BAC बोलूं, या BCA बोलूं, बात एक ही होगी। तो BAC भी हट जाएगा, BCA भी हट जाएगा, कहीं परम्यूटेशन नहीं लग रहा। सिर्फ 100 पॉइंट है और ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो आंसर होगा 100C3। सपोज एक सर्कल पर मैं आपको n पॉइंट्स दे दूं और कितने रेक्टेंगल्स आप बना सकते हो, तो मेरी क्लास बोलेगी NC4। रेक्टेंगल्स बनाने के लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो द आंसर इज NC4। रेक्टेंगल का नाम ABCD हो या DCBA हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। NCERT का एग्जाम्पल नंबर 17 बोलता है कि इफ NC9 is equals to NC8, find NC17। आराम से देख लेना, कोई हाय तौबा नहीं है, इजी है। NC9 will be n factorial upon 9 factorial into n minus 9 factorial, और NC8 will be n factorial upon, अगर ध्यान से देख रहे हो तो 8 factorial into n minus 8 factorial। अच्छी बात यह है n से n गया, 1 अपॉन, अगर देख रहे हो ध्यान से तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल तो है, साथ में हो जाएगा n माइनस 9 फैक्टोरियल। छोटा होता है, n माइनस 8 को लिख दूंगा n माइनस 8 इंटू, एक और नीचे ले जाऊंगा तो n माइनस 9 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में हमेशा छोटे वाले के पास जाना है। ये से ये बाय बाय, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल बाय बाय, 1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 8। इसको इधर लेके जाता हूं तो n माइनस 8 बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आओ 9, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 8, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 17। इस केस में n की वैल्यू आ जाएगी 17, और हमसे मांगी गई है NC17 की वैल्यू। 17C17 बराबर होगा 1। कैसे? 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 17 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बाहर लगाओगे, ये से कट गया, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, जो कि 1 अपॉन 1 होता है 1। ये ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी वेरी
इम्पॉर्टेंट। ये करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 18, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 18 कहता है कि अ कमिटी ऑफ 3 persons is to be constructed. A committee of 3 persons is to be constructed from a group of 2 men and 3 women. 2 men and 3 women. In how many ways can it be done? How many ways can it be done? ध्यान से, और how, ध्यान से समझ लेना, how many of these committees would consist of 1 man and 2 women. 2 women बोला मैंने, 20 लिख दिया है, 2 women. ध्यान से देख लेना जो वो कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में एक पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 आदमी और 3 औरतों में से। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल अवेलेबल पर्सन हो गए 5, कमिटी requires 3 people, so we can form 5C3 committees. यहाँ पर कोई आदमी और औरत के बीच में फर्क नहीं रखा गया था, which is 5 factorial upon 3 factorial into 5 minus 3 factorial. 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial, 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. ये से ये गया, 2 factorial की वैल्यू होती है 2 1 2 2 10 कमेटी बन सकती हैं। मगर पिक्चर अभी बाकी है। उसके बाद पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटी विल हैव 1 मैन एंड 2 वुमेन। इनमें से एक आदमी और 2 औरतों वाली कमेटियां कितनी होंगी? तो उसमें कमिटी of 1 man and 2 women will be, 3 की कमेटी बनानी है, 3 पर्सन लेने हैं, 2 आदमी अवेलेबल हैं, एक आदमी मतलब 2C1 इंटू 2 औरतें, 3 में से 2 औरतें चाहिए, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये से ये कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल बचेगा, नीचे सिर्फ 1 फैक्टोरियल बच रहा है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। तो 6 कमेटियां ऐसी होंगी जिनमें एक आदमी और 2 औरतें होंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 8। और जब कमेटी बनाने की बारी आती है तो किसका नाम पहले आ रहा है, किसका नाम बाद में आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। और क्योंकि ये मैटर नहीं करता मींस इसमें कॉम्बिनेशन ही लगना है, कोई माइंड में डाउट वाली कोई बात है ही नहीं। व्हेन आई मूव फॉरवर्ड, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 19 आपके माइंड के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग? चूजिंग का मतलब ही सिलेक्शन होता है। चूजिंग 4 कार्ड्स, चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक of 52 cards, 52 playing cards, in how many of these, first part है 4 cards are of the same suit। बेटा अगर कार्ड्स के बारे में ज्ञान नहीं है तो पहले कार्ड्स को पकड़ लो। 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स
belong to different suits. थर्ड पार्ट है are face cards. फोर्थ पार्ट है two are red cards and two are black cards. और लास्ट पार्ट है cards are of same color. जब तक पंगे नहीं लूंगा खुद ही चैन नहीं मिलेगा. प्लीज ये ढंग से करना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करोगे ना तो आप फंसोगे कहां पर, आप फंसोगे वहां पर अपना प्रोबेबिलिटी में. प्रोबेबिलिटी में भी कॉम्बिनेशन लगेगा, इसलिए इसे हल्के में मत लेना, ये काम की चीज है. बिल्कुल ध्यान से. 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट मतलब एक डायमंड हो, एक हार्ट हो, एक क्लब हो और एक स्पेड हो. डायमंड होते हैं 13, तो 13 में से एक इनटू हार्ट भी एक इनटू क्लब भी एक इनटू स्पेड भी एक. 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 एक ही केस बनेगा. 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू द डिफरेंट सूट. चारों कार्ड्स डिफरेंट सूट के हैं, या तो चारों डायमंड हो, या चारों हार्ट हो, या चारों क्लब हो, या चारों स्पेड्स हो. चारों डायमंड हो 13C4, और हमेशा प्लस होता है मैथ्स में, और हमेशा प्लस होता है 13C4 और 13C4 और 13C4 gives you 4 times 13C4. ये आंसर आ गया अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो. और लास्ट पार्ट में बोला गया है, थर्ड पार्ट में बोला गया आर फेस कार्ड्स. फेस कार्ड्स होते कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? फेस कार्ड्स होते हैं 12. तो 12 फेस कार्ड्स हैं, निकाल 4 रहे हैं तो 12C4. ये सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है. सॉल्व कर लेना. 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक. रेड होते हैं 26, ब्लैक होते हैं 26. सीधी सी बात है 26 में से 2 रेड हो इंटू 26 में से 2 ब्लैक हो. 26C2 इंटू 26C2 उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है. कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, या तो चारों रेड हो या चारों ब्लैक हो. और जब आता है चारों रेड मतलब 26C4 या 26C4, तो 2 टाइम्स 26C4. ये आंसर आ गया. आप इसको मैच भी कर सकते हो और फाइनल आंसर आपका मैच करना चाहिए. ये करने के बाद हमारी एनसीईआरटी की 7.4 से पहले के सारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए हैं. कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन हो गया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस पता चल गया है. 7.4 आप अपने आप से ट्राई करके रखो, मस्त एक्सरसाइज है. बट इस चैप्टर में फॉर्मूला से ज्यादा लगता है आपका खुद का दिमाग. अगर खुद का दिमाग ठीक चल रहा होगा तो आराम से सॉल्व कर पाओगे. कई बार स्ट्राइक नहीं करता तो थोड़ी देर का ब्रेक दे दिया करो, सोचो बट आराम से. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी.